किसी बात को सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना ख़तरनाक साबित होगा, लेकिन 12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जो स्टे लगाया कानून पर, लेकिन वो टेम्परेरी स्टे है, वो तो कभी भी खैर हट सकता है, लेकिन जो कमेटी बनाई उसमें किसानों को शक की सुई घूम गई। नमस्कार दोस्तों, क्यूपी न्यूज़ के पेज पर आप सबका स्वागत है। मैं अरशद वारसी, मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज किसान आंदोलन को चलते हुए 52-53 दिन हो गए हैं, लेकिन मसला जहां का तहां है। खबरें तो आप तक पहुंच ही रही होंगी, उसमें कोई बताना नई बात तो है नहीं कि ये हो रहा है नया मैं क्या बताऊं। मैं तो सिर्फ ये आपसे पूछने आया हूं कि अब आप लोग ये बताएं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या किसान आंदोलन में किसानों की जीत होगी या सरकार की जीत होगी? वैसे मुझे तो लगता है कि सरकार की ही जीत होगी, क्योंकि सरकार, जहाँ पर सरकार होती है वहाँ पर सब कुछ सरकार का होता है, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। एक आस थी सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगा था, किसानों को तो नहीं थी क्योंकि किसान तो कभी गए ही नहीं, उसने तो जाने नहीं चाहा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका इस्तकबाल किया है, लेकिन उसने उसकी बात को मंजूर भी शायद नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने, मुझे लगा था ये ऐसा कि 10 तारीख को ऐसा लगा था कि 11 को जो सुनवाई होगी उसमें अब सरकार जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट तक कौन गया, कौन लेके गया? क्योंकि किसान कहते हैं कि मैं तो गया नहीं, किसान तो गए नहीं, और किसान का कोई नेता भी ये नहीं अपनी जिम्मेदारी लेता है कि हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन संस्थाएं गई, किसानों की पैरवी करने कौन गया, ये भी मुझे नहीं पता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को जो तलखी से सरकार को डांटा था और किसानों से भी कुछ सवाल पूछे थे, उससे एक बार मुझको ऐसा लगा था कि अब सरकार जो है थोड़ा सा किसानों के बारे में सोचेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें हस्तक्षेप कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ऐसा लगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए किसी को बात नहीं कहनी चाहिए, उसके लिए तो कोई बात कहना छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती, क्योंकि पूरा लोकतंत्र उस पर विश्वास करता है, लोकतंत्र ही उसी की वजह से है। और वो किसी बात को सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना ख़तरनाक साबित होगा, लेकिन 12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जो स्टे लगाया कानून पर, लेकिन वो टेम्परेरी स्टे है, वो तो कभी भी खैर हट सकता है, लेकिन जो कमेटी बनाई उसमें किसानों को शक की सुई घूम गई। क्योंकि जिस कमेटी में जो लोग हैं वो लोग तो पहले से ही पैरवी कर रहे थे सरकार की। भाई भूपेंद्र सिंह मान जो कमेटी में हैं वो किसान नेता हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं, और 14 दिसंबर को उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र भी लिखा था। उनका किसान संगठन किसान आंदोलन को जो है नहीं मानता और कानून का समर्थन करता है। और प्रमोद जोशी कृषि वैज्ञानिक हैं। 2017 में वो जब किसान कानून बन रहे थे तब उन्होंने एक लेख लिखा था और फेवर किया था। तीसरे अजीब है अनिल घनवट, महाराष्ट्र में शेतकारी संघ के अध्यक्ष हैं। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि कानूनों में, गांव में, कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ेगा, अगर दबाव में सरकार कानून वापस ले लेती है तो किसानों को बहुत बड़ा घाटा होगा।
तो वो तो वैसे भी कानून का फेवर करते रहे हैं। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं, नीति आयोग के तहत काम करते हैं, एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन नए कानूनों से किसानों को फ़ायदा होगा। अब जब ये कमेटी वाले खुद कानून के फेवर में हैं तो वो किसानों की क्या सुनेंगे, और फिर किसान उनके पास जाके उनको क्या समझाए, वो तो पहले से समझे समझाए हैं। तो बहरहाल ये सब बातें बहुत से चैनल वाले, बहुत से लोग बताते रहते हैं, वहाँ से सीधा प्रसारण भी होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है बताना। लेकिन मुझे तो बस अब यही लग रहा है और मैं यही पूछना भी चाहता हूँ कि अब आखिर होगा क्या। किसान कह रहा है 26 जनवरी को वो किसान अपनी रैली, ट्रैक्टर रैली निकालेगा और दिल्ली पहुँचेगा, और सरकार जो है वो कह रही है कि साहब ऐसा नहीं, वहाँ पे नहीं होने जा रहा। यहाँ तक कि टिकैत जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत, उन्होंने तो यहाँ तक, कल एक लाइव में उनका देख रहा था, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमें सूत्रों से पता लगा कि हमारा 1000 किसान मरेगा, हमें वहाँ जाने से रोका जाएगा, और सारी तैयारी सरकार कर चुकी है। 18,000 और जाने कितने वो लगा चुके हैं, फ़ौज आ चुकी है, तैयारी हो रही है, पानी की कैनन की हो रही है, आंसू गैस के गोले लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तैयारी चल रही है और पूरा। तो अब शंका ये है कि आखिर अब होगा क्या। कल सुनील, वो संदीप चौधरी अपने चैनल पे कह रहे थे कि ये तो फिर किसानों का अड़ियलपन है। किसान अड़ियलपन से कर रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना ली तो उस कमेटी के पास जाए, उनको अपनी बात बताए, कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद कोर्ट को देगी। लेकिन मैं कोर्ट की विवेचना नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट को एक बार ये तो सोचना चाहिए था कि कमेटी में उन लोगों को शामिल करना चाहिए था जिन्होंने कभी कानून की पैरवी नहीं की हो। उन्हें कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि ऐसा तो नहीं कि जो कमेटी बन रही है वो सरकार के फेवर में है, वो लोग सरकार के फेवर में हों, या ऐसा तो नहीं कि जो हम कमेटी बना रहे हैं उसमें कुछ लोग इन्हीं के फेवर कर रहे हों। तो देखिए, जो जिसकी फेवर करेगा वो उसी की ही फेवर करेगा। अगर सरकार की फेवर वो करते हुए आए हैं, पहली बात तो देखिए, मेन तो ये है कि सरकार से लड़ना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि उनकी 5 उंगलियां घी में होती हैं। आप समझते हैं 5 उंगलियां घी का मतलब? ये एक मुहावरा है, 5 उंगलियां घी में। ये एक देहाती कहावत है कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो सरकार की तो 5 उंगलियां घी में है, वो तो चारों तरफ से ले रही है, उसको तो हर हाल में जीतना ही जीतना है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे उनकी मनमर्जी की कमेटी बन जाए तो फिर इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा आप क्या सोच सकते हैं? आखिर इस कमेटी में इन लोगों को शामिल करने का तथ्य क्या था? इसका मतलब सरकार का फेवर किया गया और सरकार का ही फेवर हो रहा है। कुछ चैनल्स की बात करें तो कुछ चैनल तो ऐसे हैं कि उनको अगर ये कह दिया जाए कि वो सरकारी हैं तो कोई बुराई नहीं, सरकारी हैं, जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं। और वो उनकी मुझे बड़ी अच्छी एक्टिंग लगती है कि वो चैनल पे आके कहते हैं वहाँ पर किसान आंदोलन को उग्र किया जा रहा है, किसान आंदोलन में आपत्तिजनक लोग आ गए हैं, अराजक तत्व आ गए हैं और वहाँ शाहीन बाग आ गया है। तो ये सब कहने के लिए कौन कहता है भाई? ये सब एंकर को कहने के लिए कौन कहता है? एंकर के अगर दिल से पूछा जाए, असलियत में अगर उसका ज़मीर ज़िंदा है,
अगर वो अपने ज़मीर से बात करे तो वो किसानों की ही फेवर करेगा। लेकिन वो ज़मीर तो ख़रीद रखा है ना भाई, ज़मीर तो ख़रीद लिया है, ज़मीर उनका होगा भी क्या। बड़ी बड़ी एक्टिंग से चिल्ला चिल्ला के पत्रकारिता, जबकि चिल्लाने की चीज़ कहाँ है। ज़मीन को पीट पीट के, अरे भाई ये कोई पत्रकारिता होती है? तुम वहाँ जाकर किसानों का हाल लेते, किसानों से बात करते, किसानों की पैरवी ना करते, लेकिन दो तरफा बात, एक तरफा भी बात ना करते, सरकार की ही सरकार की नहीं करते। क्योंकि हालांकि मुझे मालूम है तुम्हारी कुछ मजबूरियां होंगी, उन पत्रकारों की भी मजबूरियां होंगी, क्योंकि टीआरपी का सवाल होता है, चैनल कैसे चलते हैं। आजकल वैसे भी मीडिया का बहुत बुरा हाल है, प्रिंट मीडिया तो एक तरीके से बंद हो गई है। मैंने देखा है कि यहाँ मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े अखबार हैं वो किसानों के मसले को छाप ही नहीं रहे हैं, किसानों की बात को छाप ही नहीं रहे हैं। या अरे भाई किसानों की बात मत छापो, उनका फेवर मत करो, लेकिन वो न्यूज़ तो दो जो तुम्हारा काम है न्यूज़ देने का है। उनकी परिस्थितियों को तो देखो कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मत छापो उनके फेवर में। लेकिन वो पत्रकारिता है भाई। अगर सरकार खफा हो जाएगी तो ऐड नहीं मिलेंगे, सरकारी ऐड नहीं मिलेंगे, बड़े अखबारों को यह डर होता है। कहीं 10-15 दिन में एक छोटी सी खबर, मैंने एक फेसबुक पे डाला भी था, एक अखबार ने छोटी सी वो छापी थी, उसकी लेखनी लास्ट वाले पेज पे, पेज अखबार के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे छापा था कि ट्रकों के नीचे किसान सो रहा है। तो मैंने उस पर बधाई भी दी थी, फेसबुक पे अपना एक वो डाला था मैंने कमेंट्स कि भाई अखबार ने किसानों की हालत को दिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने शुक्रिया भी कहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आखिर तुम अपनी पत्रकारिता करो, पत्रकारिता के हिसाब से, पत्रकारिता मकसद होता है निष्पक्ष, या तो फिर निष्पक्ष लिखना बंद कर दो। फ्रंट पे लिखते हो निष्पक्ष, निस्वार्थ, निडर, और डरते भी हो, छापने से भी डरते हो। अब आज भी देखो अखबार में किसानों की सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट वाली कहानी आई है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक, कमेटी बनाई, 2 महीने में देगी रिपोर्ट। ये हेडिंग, और उसके बाद में उन चारों कमेटियों का जिक्र। उसके अलावा अरे भाई अगर असलियत में तुम पत्रकारिता कर रहे हो तो वहाँ जाकर ये दिखाओ कि उनके साथ उनकी क्या गुजर रही। वहाँ कोई 1-2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार तो आदमी है नहीं, वहाँ तो करोड़ों है, और हर बॉर्डर पे है, करोड़ों की तादाद में। अरे करोड़ों की तादाद में आदमी अराजक तत्व हो जाता है, करोड़ों की तादाद में किसान वहाँ पर मौजूद है, वो उग्रवादी है, करोड़ों की तादाद में। अरे अगर उग्रवादी अगर वहाँ होता तो क्या चैन से सरकार बैठ जाती? चैन से तो नहीं बैठ पाती। बहरहाल ये तो बातें हैं, और इसमें कहना तो खींचो तो फिर बहुत आगे तक ले जाओ, बहुत खींचो। लेकिन बस मैं तो अब ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके बताएं भी कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि किसान आंदोलन अब किस करवट बैठेगा, किसान आंदोलन का ऊंट किस करवट बैठेगा, सरकार के पक्ष में जाएगा या किसानों के पक्ष में? मुझे कमेंट्स करके बताएं। शुक्रिया। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना काफ़ी है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे चैनल वाले बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ें दे रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। नमस्कार।